नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि मौसम खराब रहता है या लगातार कोहरा छाया रहता है तो आपकी लहसुन की फसल में भयंकर रोग आने की संभावना है। क्योंकि 2 से 4 दिनों में आप देख पा रहे होंगे कि आपकी लहसुन की फसल में काफ़ी पीलापन आ चुका होगा। पत्तियों की नोक ऊपर से सूखती हुई नीचे की ओर जा रही हैं। वहीं नीचे की जो पत्तियां सूख चुकी हैं उन पर आपको काले काले फंगस जमी हुई दिखाई दे रही होगी। किसान साथियों, यह लहसुन की फसल में लगने वाला बहुत ही भयंकर रोग है डाउनी मिल्ड्यू। इस रोग का यदि कंट्रोल आपने नहीं किया तो आपकी लहसुन की जो फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की पूरी संभावना है। किसान साथियों, लहसुन की फसल के अनेक चरण होते हैं और उसमें हम विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते हैं। क्योंकि लहसुन में हमने खाद पानी दे दिए हैं, लेकिन यदि कीटों और रोगों से हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से हम उससे अच्छा उत्पादन भी नहीं ले सकते। क्योंकि अच्छे उत्पादन के लिए पौधे का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और इस समय इस रोग का अटैक भयंकर रूप से हो रहा है, क्योंकि जो फंगस है वो फैलने के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है। लगातार मौसम में नमी बनी हुई है, खेतों में नमी बनी हुई है और जो ओस की बूंदें किसान साथियों लगभग 12 से 1 बजे तक आपके पत्तों पे आपको देखने को मिल रही होगी। क्योंकि इस प्रजाति की जो फाइटोप्थोरा नामक प्रजाति है किसान साथियों, इस रोग को फैलाने वाली फंगस की उसके बिल्कुल अनुकूल है। ये मौसम उसकी वृद्धि करने के लिए बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि बहुत सारी जो फंगस की प्रजातियाँ होती हैं वो इसी मौसम का इंतजार करती रहती है। समझो इस बात को कि वो इस मौसम में तेज़ी से फैलती हैं, दिन दूना रात चौगुना वृद्धि कर लेती हैं और अचानक से आपकी अच्छी खासी फसल चलती हुई को भी डैमेज कर देती हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए किसान साथियों, जल्द से जल्द आप डाउनी मिल्ड्यू यानी काली मस्सी रोग को रोकने के लिए स्प्रे करें। स्प्रे आपको बाज़ार में अनेक प्रकार के मिल जाएंगे किसान साथियों, लेकिन हमेशा नीचे लेवल से ऊपर की तरफ चलना है। कभी भी शुरुआत में आपको जो ज़्यादा शक्ति वाले जो फंगिसाइड होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। अन्यथा यदि इस छोटे लेवल वाले फंगिसाइड से यदि आपका रोग कंट्रोल नहीं हुआ और तो फिर आपको बड़े जो ज़्यादा शक्ति वाले या हाई पावर फंगिसाइड जिसे बोलते हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि आपने शुरुआत अवस्था में ही जो ज़्यादा हाई पावर जो फंगिसाइड हैं जिनमें ज़्यादा शक्ति है इस फंगस को रोकने की उनका प्रयोग किया और उससे रोग कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर ये बीमारी आपके खेतों में नहीं रुकेगी। इसलिए हमेशा निचले लेवल से चलते हैं। तो सिंपल और साधारण सा उपाय किसान साथियों, आप मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल का जो प्रोडक्ट आता है, टाटा मास्टर के नाम से आता है, रिडोमिल आता है, सिजेंटा कंपनी का या अन्य कंपनी का, जिसमें भी मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब है, ये ले सकते हैं। और इसके साथ आप एक अन्य टेक्निकल इंट्रोकॉल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी ले सकते हैं जो कि बायर कंपनी का आता है, या आप एलियट और इंट्रोकॉल का ले सकते हैं। ये दोनों भी बायर कंपनी के ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। किसान साथियों, हमेशा इस प्रकार से आपको फंगिसाइड का स्प्रे अलग अलग करना है। यदि आपने पहले के स्प्रे में मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का स्प्रे कर दिया है तो अब आप एलियट ले सकते हैं। बायर कंपनी का बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए। खास करके ये जो फंगिसाइड है ये अंगूर के बगीचे में प्रयोग करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे आप किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं जिसमें डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आती है। बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है किसान साथियों। और एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक फंगिसाइड लेंगे तो आपको अपने खेत में ये जो समस्या दिख रही है ये वहीं की वहीं रुक जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि सर हमने फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया है लेकिन जो पत्ते हैं वो अभी भी ख़राब हो रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या फंगिसाइड ने कोई रिजल्ट नहीं दिया है? तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी फंगिसाइड किसी भी फंगस को ख़त्म करता है, न कि आपकी फसल को रिकवर करता है। अर्थात वो उस फंगस के बीजाणु को वहीं ख़त्म कर देता है, यानी रोग फैलने को रोक देता है। जो फंगस के बीजाणु होते हैं वही समाप्त हो जाते हैं और रोग आगे नहीं फैलता है। लेकिन जिन पत्तियों में डैमेज हो चुका है, जो पीली पड़ चुकी है या जिन पर काले धब्बे लग चुके हैं, वो वापस ठीक नहीं होंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रोग आगे ना फैले, इसलिए आपको समय समय पे स्प्रे करना है। क्योंकि किसान साथियों,
दूसरी बात मैंने बताई थी आपको, इंसेक्ट के रूप में थ्रिप्स की समस्या तो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी यदि आपके खेतों में कहीं हो, या आप प्रिवेंटिव के रूप से भी हल्के फुल्के थ्रिप्स के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाज़ार में आपको अनेक प्रकार के कॉम्बिनेशन वाले भी इंसेक्टिसाइड मिलेंगे, और जो सिंगल रूप से यूज़ किए जाने वाले हैं वो भी इंसेक्टिसाइड मिलेंगे। लेकिन आप हमेशा निचले लेवल से चलना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको फंगिसाइड के बारे में बताया, ठीक वैसा ही इंसेक्टिसाइड के बारे में भी है। आप प्रोपेनोसाइपर का ले सकते हैं, या लिम्डासाइलोथ्रिन ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको इंसेक्टिसाइड का भी चुनाव करना है, और उसका स्प्रे भी इसके साथ मिला के करना है। किसान साथियों, धूप निकल नहीं रही है, पौधे की कमजोरी बनी हुई है, क्योंकि पौधे सही से भोजन नहीं बना पा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जनरेट नहीं हो रही है सही तरीके से, इसलिए उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर ना हो, पौधा कमज़ोर ना हो, इसलिए आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉनिक वगैरह डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। चाहे तो आप कृषि रसायन का पोषक ले सकते हैं, चाहे तो आप एक्सेल क्रॉप के आता है उसका हर्बोज़ाइम ले सकते हैं, चाहे आप इफ़को कंपनी का सागरी का ले सकते हैं, चाहे आप पीआई इंडस्ट्रीज का बायोटा ले सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई सा टॉनिक या उसकी इम्यूनिटी बूस्टर ले लीजिए कि पौधे की जो इम्यूनिटी बने रहे, वो कमज़ोर ना हो, और इस प्रकार उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। समय समय पर आपको फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जरूर करना है किसान साथियों। मौसम यदि खराब रहता है तो ये जो आप 15 से 20 दिन पे अंतराल पे स्प्रे करते हैं, इसको आप 8 से 10 दिन पे लाना पड़ेगा, क्योंकि रोग का फैलने के लिए बिल्कुल अनुकूल मौसम होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस हिसाब से स्प्रे करते रहना है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधन का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।